नमस्कार दोस्तों। मैं बलवीर चौधरी एसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो आपका टॉपिक आपके पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो आपके गैस वेल्डिंग के बारे में देखा था। कुछ हमने जनरल जानकारी उसके आपके ली थी कि आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ऑक्सीजन हॉज पाइप का कलर कैसा होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने आपके कवर की थी, है ना। तो उसमें आपके क्या है दोस्तों, और भी अपने कुछ जनरल जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके गैस वेल्डिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गैस वेल्डिंग में हमारे पास में एक तो आपके ऑक्सीजन का सिस्टम था और एक आपका किसका था दोस्तों, आपका एसीटिलीन वाला आपका क्या था, सिलेंडर था। ठीक है, तो आपके हमारे पास में दो चीज़ें थी दोस्तों। इनके मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से नोट करवा देता हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको पूरी क्लास में आपको सारी चीज़ें समझा दी थी। तो जो विद्यार्थी आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो वो आप पिछली क्लासों को जरूर देख लें, है ना। क्योंकि वेल्डिंग जो है हमने पहले, उससे पहले आपके टिग और मिग का प्रोसेस कंप्लीट किया था। इससे पहले आपका क्या किया था दोस्तों, आपका हमने आर्क वेल्डिंग पूरी आपके देखी थी, है ना। तो इस प्रकार से फिर अब अपना अगला प्रोसेस जो है वो आपका गैस वेल्डिंग का। और जो भी विद्यार्थी आपके बीआरसी का एग्जाम दिए हैं इलेक्ट्रीशियन वाले, तो उनका तो आपका रिजल्ट आ चुका है। कुछ ही टाइम में आपके फिटर वालों का भी आपको रिजल्ट देखने को, एक दो दिन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट के लिए भी तैयार रहें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों आपके ऑक्सीजन की, है ना। भाई हमारे पास में पहला जो है दोस्तों वो आपका किसका सिलेंडर है, आपका ऑक्सीजन का। तो देखिए हमें पता है आपके ऑक्सीजन का आपका सिलेंडर होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा दोस्तों, आपका हॉज पाइप होगा। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था आपको हॉज पाइप, या फिर आपका क्या होगा, इसका आपका निडल वाल्व होगा। ठीक है, ये तीनों चीजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन तीनों का आपका कलर जो है वो आपका कैसा रखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो कलर रखा जाता है दोस्तों वो आपका कैसा रखा जाता है, आपका गहरा, सॉरी, इसमें आपके मुख्यतः तो आपके इसको गहरा नीला ही हम आपके क्या करते हैं दोस्तों, देखा जाता है। और वैसे अगर गहरा नीला ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका कलर काला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर इसी प्रकार से हम इसकी बात करें, आपके एसीटिलीन का आपका सिलेंडर है, ठीक है, या फिर अपने पास में क्या है दोस्तों, इसका आपका हॉज पाइप है। क्योंकि हॉज पाइप तो आपके होंगे दोस्तों, देखिए जो हॉज पाइप होते हैं वो आपके ऐसे बनाए जाते हैं जो आपके अधिक प्रेशर के आपका क्या कर सकें, आपका झेल सकें। तो देखिए हॉज पाइप, और फिर हम अगर बात करें दोस्तों, आपका अगला क्या होगा दोस्तों, आपका निडल वाल्व। ठीक है, तो इसमें आपके निडल वाल्व जो होता है, देखिए आप लोगों ने सब देख रखा है दोस्तों, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये सिलेंडर तो हमारे पास में आपका किसका था दोस्तों, आपके ऑक्सीजन का था, है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा, इस पर आपके दो प्रेशर रेगुलेटर आपके लगे रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से एक सिलेंडर हमारे पास में आपका ये ऑक्सीजन का था, वो सॉरी एसिटिलीन वाला था, और यहाँ भी आपके दो प्रेशर रेगुलेटर आपके यहाँ पर हमने आपके यूज में लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपके दूसरे प्रेशर रेगुलेटर आपका यूज में आपका लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक आपका पाइप लिया हमने इस प्रकार से, और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया था, आपका आपके किसके साथ में कर दिया, आपका वेल्डिंग टॉर्च के साथ आपका कनेक्ट कर दिया था। एक पाइप हमने दोस्तों आपका यहाँ से लिया और इसको भी हमने वेल्डिंग टॉर्च के साथ मिक्स किया, क्योंकि हमें पता है इन दोनों गैसों में आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ आपके वेल्डिंग टॉर्च के साथ जब तक मिक्स नहीं करेंगे तब तक आपके वेल्डिंग कैसे पॉसिबल होगी, है ना। तो देखिए यहाँ आपके दो बाल्ब लगाए जाते हैं, एक बाल्ब आपका यहाँ लगा हुआ होता है, उस पर इस प्रकार से थ्रेड होंगी, और एक बाल्ब आपका यहाँ होगा, इस पर आपके उल्टी तरफ से आपके थ्रेड होंगी, है ना। तो दोनों पर आपके ये बाल्ब होते हैं आपके निडल वाल्व। एक आपका एसिटिलीन का है और एक आपका किसका है, ऑक्सीजन का। यहाँ से खोलोगे तो जिस क्षेत्र में जाके आपके ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस आपके मिक्स होती है, इसको आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है। चलिए, हम अपने पुराने बात पे आते हैं दोस्तों। अब हम निडल वाल्व की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपके रंग जो है वो तो हमने बना लिया, लेकिन हमने इस पर फिर उल्टी सीधी आपके थ्रेड क्यों काटी। देखिए यहाँ होता क्या है, जो आपके निडल वाल्व है, इनसे आपके गैस आपके बाहर निकलेगी इस प्रकार से। तो गैस बाहर निकलेगी तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन कितनी मात्रा में जानी चाहिए। भाई ऐसा हो सकता है कभी हमें ऑक्सीजन को ज्यादा करना होता है, कभी एसिटिलीन को ज्यादा करना होता है। तो इनका कलर से वो पता लगा लेता है ऑपरेटर की भाई नीला है या काला है, तो वो आपका एसिटिलीन उसका ऑक्सीजन का है। और अगर आपका कैसा है, आपके लाल है या फिर आपका महरूम है, तो आपका कैसा होगा दोस्तों, आपका लाल या महरूम है, तो आप समझ लीजिए वो किस प्रकार का है दोस्तों, आपका वो आपका एसिटिलीन वाला है। लेकिन हम जब लगातार उन पर इस प्रकार से घर्षण करते हैं तो इनका कलर जो होता है वो आपका फेड हो जाता है और वो आपका उड़ जाता है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि ऑक्सीजन का या एसिटिलीन का है। तभी इस पर आपके क्या होता है दोस्तों, उल्टी सीधी आपके थ्रेड काटी जाती है। मतलब एक पे तो राइट हैंड और एक पर आपका
लेफ्ट हैंड, अर्थात एक क्लॉकवाइज घुमाने पर आपका खुलेगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उल्टा सीधा उससे पता कर लेता है कि भाई ये तो ऑक्सीजन का है और ये आपका एसिटिलीन का है। इसीलिए इनके निडल वाल्व पर आपके अलग अलग थ्रेड आपके क्या की जाती है दोस्तों, आपके काटी जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, इसका रंग हमने देख लिया आपका कैसा था, आपका निडल वाल्व का जो आपका रंग होता है वो आपका कैसा होगा दोस्तों, इसमें आपका महरून होता है। कैसा होता है, ये आपके डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2016 के अंतर्गत। तो महरून, या फिर हम इसको कह देते हैं आपका गहरा लाल, ठीक है। तो गहरा लाल जो कलर होता है वो महरून ही होता है। लेकिन आपके दोनों ही ऑप्शन अगर एग्जाम में दे रखे तो आपको कौन सा चूज करना है दोस्तों, आपका महरून कलर को अपन को क्या करना है, आपका बेस्ट आंसर मान के चलना है, क्योंकि यही आपके उसने डीएमआरसी ने माना। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या होगा हमारे पास में, देखिए दूसरा हमारे पास में इसमें जो निडल वाल्व हमने लगाया था, निडल वाल्व पर आपके कौन सी थ्रेड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये कि आपके ऑक्सीजन का जो निडल वाल्व है उस पर आपके कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो देखिए निडल वाल्व पर आपके कौन सी थ्रेड काटी जाती है दोस्तों, इस पर आपके राइट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है। कैसे कटी हुई होंगी दोस्तों, आपके राइट हैंड आपके थ्रेड कटी होती है, अर्थात इस प्रकार की थ्रेड कटी हुई होंगी, मतलब झुकाव जो है वो आपका राइट हैंड की तरफ होगा, ठीक है। दूसरा आपके इस पर आपके क्या होंगी दोस्तों, इसके निडल वाल्व पर जो आपके थ्रेड कटी होती हैं, इसके निडल वाल्व पर आपके जो थ्रेड काटी जाती है दोस्तों वो आपके कैसी होती हैं, आपकी वाल्व पर आपके जो थ्रेड कटी होती हैं वो आपके कौन सी होंगी दोस्तों, आपके लेफ्ट हैंड होंगी। कौन सी होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लेफ्ट हैंड होती हैं, अर्थात इसकी अगर बात की जाए तो इसमें झुकाव इस प्रकार से रहेगा, है ना। तो दोनों में आपका क्या होता है, चूड़ियां जो हैं वो आपके अलग अलग होती हैं। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या था, फिर हमने देखा था आपका जो इसमें आपके सिलेंडर है तो कितने दाब पर और कितने ताप पर, क्योंकि देखिए गैस में आपके हमेशा तीन गुणधर्म तो होते ही हैं कि भाई उसको भरने के लिए कितने प्रेशर पे अपन भर रहे हैं, मतलब पी का मतलब हो गया आपका दाब। और दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो दाब होता है वो आपका लगभग 100 से 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आपका यहाँ पर दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दाब हो गया। फिर हम बात करते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं, इसको में आपके सिलेंडर में जो ऑक्सीजन गैस भरी जाती है वो अपन कहीं भी भर लेते हैं, है ना। तो इसमें आपके गैस भरने के लिए अपन किसका प्रयोग, कहीं ना कहीं वर्कशॉप का प्रयोग किया जाता है, जहाँ टेम्परेचर आपका मैनुअल इसके अनुसार आपका हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपके क्या की जाती है, ये भरी जाती है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। भाई यहाँ से आप देखिए इस सिलेंडर में आपके ऑक्सीजन गैस भरोगे तो प्रेशर भी चाहिए, आपका वॉल्यूम भी होना चाहिए और टेम्परेचर, क्योंकि गैस के जो मूलभूत गुणधर्म होते हैं, भाई गैस के मूलभूत गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, आपका एक तो ताप, एक आपका दाब और एक आपका आयतन। ये तीन चीजें, आयतन नहीं होगा तो गैस किस में भरोगे आप, बिना प्रेशर के गैस आपके पॉसिबल नहीं है कि आप सिलेंडर में भर दो, अगर बिना टेम्परेचर की बात करें तब भी आपका पॉसिबल नहीं है कि आप भर दो। तो गैस के जो मूल गुणधर्म होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने यहां से देखा दोस्तों आपका क्या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर मैं इसमें वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करूं कि सिलेंडर का जितना आयतन होगा उतनी ही गैस तो आप उस सिलेंडर के अंदर भर पाओगे। तो यहाँ से आपके दोस्तों 50 से आपके कितना दोस्तों आपका 60 लीटर क्यूब आपके क्या होती है, इसका आयतन होता है। और देखिए ये आपके काफी प्रकार के 5 प्रकार के मैंने आपको बताए सिलेंडर, इसमें जो लिया जाता है वो 22 इंची आपका लिया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, आपका इसमें अगर हम देखें इसमें जो दाब होता है दोस्तों वो आपका कितना होगा 15 से आपके 20 बार, सॉरी 10 से 15 बार, ठीक है। कितना होगा आपका 10 से 15 बार दाब पर अपन क्या करते हैं, इसको आपका भर देते हैं, इसका जो प्रेशर। लेकिन आपका टेम्परेचर जो है दोस्तों इसके लिए तापमान कोई आपका फिक्स नहीं है, आपने देखा होगा उसको अपन वही बना लेते हैं, कोई अलग से हमें इसमें आपके लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब अलग से हमें इसमें टेम्परेचर सर्दियों में भी बना लेते हैं, गर्मियों में बाहर ही रखा रहता है सिलेंडर, एक जगह पे फिक्स होता है ना। इसको बनाते कैसे वो भी देखेंगे अपन। तो टेम्परेचर तो आपका दोस्तों इसमें ताप जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर अपन लेके चलते हैं, अर्थात ये गैस जो है वो आपके रूम टेम्परेचर पर आपके क्या की जाती है, आपके भरी जाती है। इसमें आपके अगर हम आयतन की बात करें दोस्तों तो इसका जो आयतन होता है वो आपका ज्यादा होता है, ठीक है, इससे लगभग 10 गुना होता है। आपका 500 से लेकर आपके 600 आपके लीटर क्यूब तक इसका क्या होता है दोस्तों, आपका आयतन होता है। तो इसमें आपके गैस ज्यादा भरी जा सकती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो यहाँ तक तो ये चीजें हमने देखी दोस्तों। अब बात आती है कि भाई आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आपके ऑक्सीजन का जो आपका हॉज पाइप है, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है दोस्तों, आपका हॉज पाइप है, सॉरी ये आपका सिलेंडर है। तो इसका ये आपका किस मटेरियल का आपका बना हुआ होता है, धातु आपसे पूछ सकता है।
ठीक है, आपसे एसिटिलीन की आपके धातु पूछ सकता है कि भाई किस धातु का बना हुआ होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा इस सिलेंडर में तो आपका किसी भी प्रकार का आपका जोड़ नहीं लगा रहता, तो इसको हम दोस्तों बोल देते हैं यह आपके किसका बना हुआ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों आपका बना हुआ होता है, यह आपके सीमलेस स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, आपका सीमलेस आपके स्टील का बनाया जाता है। मतलब सीमलेस स्टील क्या होती है दोस्तों, बिना जोड़ वाली स्टील होती है, अर्थात ऐसी स्टील जिसमें आपका कोई भी जोड़ नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें आपका कोई भी आपका दबाव नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगले बात हम करते हैं, आपका यह हो गई आपके सीमलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये तो जनरली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, आपने देखा भी होगा। तो यह आपका किसका बना हुआ होता है, आपका कास्ट आयरन का आपका बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, जब आप क्या है यहां से अगर हम देखें इसको तो हम किसी भी स्थिति में रख देते हैं, इस आपके किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। किसी भी स्थिति मतलब तिरछा डाल दो, चाहे आप खड़ा करके रखो, चाहे आप लिटा दो, कैसे भी पटक लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर को हम किसी भी पोजीशन में आपका रख सकते हैं, तो इसे आपका किसी भी स्थिति में क्या किया जा सकता है दोस्तों, आपका रखा जा सकता है, किसी भी स्थिति में आपका रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, लेकिन इसको हमेशा आपके क्या है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, मतलब आपने देखा होगा फिक्स आपके एक ही स्थान पर आपका रख दिया जाता है। तो इसे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे आपके कैसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है ना, क्योंकि आपके जो एसिटिलीन गैस है वो ऑक्सीजन से ज्यादा ज्वलनशील होती है, तो आपके उसके विस्फोट होने की संभावना है, फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इसको हमेशा कौन सी पोजीशन में रखा जाता है, आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। तो इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे रखा जाता है, आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम बात करते हैं आपके, तो अगले पॉइंट में क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला पॉइंट, इसे किसी भी स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, आपका होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन जो गैस होती है दोस्तों, वो तो गैस की फॉर्म में ही आपके सिलेंडर के अंदर होती है ना। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसमें सिलेंडर में कौन सी अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है। सिलेंडर में आपके ऑक्सीजन जो होगी दोस्तों, यह आपके कौन सी अवस्था में होगी, गैस अवस्था में होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपका किसमें एसिटिलीन वाला जो होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो गैस है वो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों, आपका, तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ से, आपके इस सिलेंडर में, मतलब एसिटिलीन सिलेंडर में, एसिटिलीन सिलेंडर में आपके एसिटिलीन जो गैस है दोस्तों, एसिटिलीन गैस हमेशा आपके कौन सी फॉर्म में होती है, आपके एसिटिलीन गैस आपके कौन सी फॉर्म में होगी, आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था में पाई जाएगी दोस्तों, आपका द्रव अवस्था में। अब द्रव में है तो हमें तो गैस चाहिए ना, ठीक है, तो गैस अवस्था में लाने के लिए अपन एक क्या करते हैं, इस सिलेंडर में आप अगर देखोगे ना दोस्तों, जैसे ये आपका सिलेंडर आपका लगा हुआ है, तो इसमें नीचे की तरफ एक वाल्व लगा रहता है जो आपके इसके तली में लगा रहता है, जिसे अपन सेफ्टी वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या लगा हुआ होगा, देखना आप कभी भी बाजार में जाते हो तो गैस वेल्डिंग नीचे आपका एक वाल्व लगा रहता है जिसे अपन सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके सेफ्टी वाल्व का आपका प्रयोग किया जाता है। और इस सिलेंडर में अपन क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसको बनाते कैसे, ठीक है, इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ये सेफ्टी वाल्व हो गया अपने पास में, और दूसरा इसके अंदर हमारे पास में जो गैस है ना वो आपके कैसी अवस्था में, आपका द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में, आपका द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक पदार्थ रखते हैं जिसे आपका एसीटोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपका एसीटोन। और एसीटोन के संपर्क में यह द्रव आते ही किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका दोस्तों आपका गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपका क्वेश्चन भी यहाँ से इसी प्रकार से आपका पूछा जाता है दोस्तों, कैसे, देखिए अब अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है यहां से, देखिए यहां अपन इसको नोट भी कर देते हैं कि आपके एसिटिलीन गैस को, देखिए एसिटिलीन गैस को कौन सी अवस्था में दोस्तों, आपका आपके द्रव से आपके गैस में परिवर्तित करने के लिए, द्रव से किस में परिवर्तित करेंगे अपन, गैस अवस्था में लाने के लिए, अवस्था में अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका लाने के लिए अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके किसका प्रयोग किया जाता है, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपके किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, आपका एसीटोन का प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एसीटोन का प्रयोग कर लिया, कोई बात नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पर आपके प्रेशर रेगुलेटर लगाए थे, ठीक है, यहाँ पर ये हमने क्या लगा रखे हैं दोस्तों, आपका प्रेशर रेगुलेटर। तो एक तो आपके एसिटिलीन वाले हो गए ये प्रेशर रेगुलेटर एसिटिलीन, ठीक है, और ये एक हो गया आपका कौन सा दोस्तों, आपका ऑक्सीजन वाला। अब यहाँ समझना आप इन दाब नियंत्रक का आपका काम क्या होता है। तो देखिए दाब नियंत्रक की अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, अगर हम बात करें आपके दाब नियंत्रक की, तो दाब नियंत्रक का आपका काम क्या होगा दोस्तों, आपका प्रेशर रेगुलेटर बोल देते हैं इनको आपका। तो दाब नियंत्रक का काम क्या होगा दोस्तों, दाब को रेगुलेट करेगा, है ना। और रेगुलेट एक तो आपका यहाँ से एक घड़ी तो बताएगी आपके सिलेंडर के अंदर से किस दाब पर आपके गैस बाहर निकल रही है। तो एक तो दोस्तों आपके क्या करेगी, आपके इसमें आपके सिलेंडर से आपके क्या करेगी, निकलने वाली गैस को आपको क्या करती है, आपके गैस के दाब को आपका नियंत्रित करती है। सिलेंडर से आपके निकलने वाली आपके क्या करेगी दोस्तों, आपके आपके सिलेंडर से निकलने वाली गैस के दाब को नियंत्रित करती है एक, ठीक है। तो यहाँ से सिलेंडर से निकलने वाली गैस के दबाव को नियंत्रित करेगी। फिर दूसरा आपका क्या काम करता है, अब सिलेंडर भी हमारे पास में दो हैं दोस्तों, एक आपके ऑक्सीजन का है और एक हमारे पास में एसिटिलीन का है। तो एक क्वेश्चन फिर आपका यहाँ से बन जाता है, ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन का जो दाब नियंत्रक है वो आपके कितने दाब को आपका नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन आपका रेगुलेटर जो है, इससे निकलने वाली सिलेंडर के अंदर से जो गैस बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर से निकलने वाले गैस के दाब को, निकलने वाली गैस के दाब को कितना दोस्तों, गैस का दाब अगर हम बात करें तो गैस के दाब को आपका कितना कर देती है दोस्तों, आपका यहाँ पर ये आपके ऑक्सीजन वाला जो होता है दोस्तों, वो आपका 70 किलो न्यूटन से लेकर आपके 280 किलो न्यूटन तक आपका क्या करता है, आपका रेगुलेट। इतने आपके किलो न्यूटन आपके दाब की इकाई है ना, न्यूटन जो होती है वो छोटी इकाई है और किलो न्यूटन है जो आपके बड़ी इकाई है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो 70 किलो न्यूटन से लेकर आपके 280 किलो न्यूटन तक ये दाब को नियंत्रित कर लेता है, किसका, आपके ऑक्सीजन वाला। अगर एसिटिलीन की बात करें तो ये आपका दाब को नियंत्रित करता है दोस्तों, आपका कितना, आपके ये करता है आपका 7 किलो न्यूटन से लेकर आपके 103 किलो न्यूटन तक आपके दाब को क्या कर लेता है, आपका नियंत्रित कर लेता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, चलिए अब देखिए एसिटिलीन गैस जो होती है वो आपके किस प्रकार से आपके बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा तो कार्यखंड पे जो दबाव लगता है ना, दूसरा आपका होगा साहब दूसरी घड़ी किस काम आती है ना। तो दूसरी क्या करती है, देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर आपका कोई वर्क पीस होगा ना भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कार्यखंड है ना, तो दोनों गैसें तो यहाँ भी आपके बाहर निकल के आ रही है ना, तो यहाँ पर भी तो आपके दबाव होता है। तो दूसरा आपका क्या करता है दोस्तों, ये आपके कार्यखंड पर दाब को बताता है कि भाई इतना दाब आपका प्रेशर से आपका निकल रही है। कार्यखंड पर आपके दबाव को क्या करता है, आपका नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। कार्यखंड पर आपके दाब को क्या करता है, नियंत्रित। एक तो सिलेंडर से निकलने वाली गैस के दाब को नियंत्रित करता है और दूसरा आपके कार्यखंड पर निकलने वाली दाब को आपका क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों आपके एसिटिलीन की, ठीक है भाई। एसिटिलीन गैस किस प्रकार से आपके निर्माण की जाती है, आपने देखा होगा एसिटिलीन गैस जो है वो आपके कैसे निर्माण की जाती है। तो देखिए दोस्तों एसिटिलीन गैस जो है, एसिटिलीन हम गैस किससे आपके मिला के बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एसिटिलीन गैस आपके कैल्शियम कार्बाइड जो आप देखते हो ना गाँव में, आपने देखा होगा काफी बार, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बोनेट बोल देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। प्लस आपका क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपके जल, सॉरी कार्बाइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं दोस्तों, आपका जल से जब हम कराते हैं। मतलब आपने देखा होगा आजकल ये 10 या 15 किलो की आपके मार्केट में पॉलीथीन के रूप में आपका चूना जो बोलते हैं अपन उसको, कैल्शियम कार्बाइड, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सफेद सफेद जो आपके बरी आती थी पहले टाइम में अपने पताई के लिए यूज में ली जाती थी। तो भाई आपके त्योहारों से पहले ही हम क्या कर देते थे, एक अपन कोई बड़ा पात्र लेते हैं, उसमें पहले उसको पानी डाला और पानी में ऊपर से उसको आपके बरी को डाल दिया जाता था, है ना। और उसको डालने के पश्चात तुरंत उसमें से एक गैस बाहर निकलती थी आपके, है ना। वही गैस जो है वो आपके एसिटिलीन है, ठीक है। ऐसे तो इसमें एसिटिलीन जनरेटर का भी प्रयोग किया जाता है, जो एसिटिलीन को आपके जनरेट करने का काम करती है।
है ना। बट लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमने देखिए अब यहाँ आपका एसिटिलीन जो गैस है इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है CaC2 प्लस आपके जल का आपको पता ही है आपके H2O। इन दोनों की क्रिया करवाने पर यहाँ से कुछ तो आपके ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तो ऊष्मा आपके बाहर निकल जाती है और आपके जो गैस है वो आपके कौन सी बन जाती है, आपके एसिटिलीन गैस। तभी तो आपने देखा होगा कि आपके जो जनरली आपके सिटी में वगैरह में गैस वेल्डिंग वाला होता है, उसने आपका एक सिलेंडर रखा हुआ होता है और उस सिलेंडर के बाहर देखोगे आप सफेद सफेद बहुत सारा मटेरियल बाहर निकला हुआ पड़ा रहता है। उसको निकाल के फिर आपका नया आपका मटेरियल डालता है, नई गैस तैयार हो जाती है, उसको निकालेगा फिर पानी डाल देगा, क्योंकि इसमें उचित मात्रा में आपके कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है कि कितना पानी और कितना आपका कैल्शियम कार्बाइड हमें आपका डालना। तो इस प्रकार से इस गैस का आपका क्या किया जाता है दोस्तों, आपका निर्माण किया जाता है, किसका, आपका एसिटिलीन का। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब आपके कैल्शियम कार्बाइड की हम किससे क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, कार्बाइड की हम जल से क्रिया कराते हैं, जल से क्या करा रहे हैं दोस्तों, आपका क्रिया कराते हैं, तो आपके कौन सी गैस बनती है दोस्तों, तो एसिटिलीन गैस आपके प्राप्त होती है, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस हमने प्राप्त कर ली दोस्तों, और हमें पता था आपके कौन सी अवस्था में होती है, आपके ये द्रव अवस्था में होती है। द्रव से हमें किस में परिवर्तित करना है दोस्तों, आपका गैस में परिवर्तित करना है। तो हम किसका प्रयोग कर रहे थे, इसके लिए सिलेंडर में अलग से एक टुकड़ा रख दिया जाता है जिसे अपन एसीटोन के नाम से आपका जानते हैं। यही तो था अपना सिस्टम आपका यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि जब आप गैस वेल्डिंग आपके स्टार्ट कर रहे हो, जब आप गैस वेल्डिंग आपके स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा वाल्व आपको खोलना चाहिए, नहीं भाई, आपके गैस वेल्डिंग को स्टार्ट करते समय आपको कौन सा वाल्व आपका ओपन करना चाहिए और कौन सा आपका बंद करना चाहिए। बंद करते टाइम पहले, क्योंकि दो वाल्व है भाई, एक तो हमारे पास में आपका ये क्या है, आपके ऑक्सीजन का वाल्व है, किसका है दोस्तों, आपका एक तो ये ऑक्सीजन का वाल्व है, एक आपका किसका है, आपका एसिटिलीन का है। तो जब आप वेल्डिंग को आप बंद करते हो तो आपके कौन से वाले वाल्व को आपका सबसे पहले बंद किया जाएगा बंद करते समय, और अगर आप वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले हम कौन सा खोलेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक अच्छे प्रकार के आपके वेल्डिंग के लिए आपको इन चीजों का भी ध्यान में रखना होता है। तो देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जब हम वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आपका वेल्डिंग आपकी क्या की जाती है दोस्तों, आपके स्टार्ट की जाती है। तो वेल्डिंग स्टार्ट करते समय, वेल्डिंग स्टार्ट करते समय हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका वेल्डिंग स्टार्ट करते समय सबसे पहले आपके एसिटिलीन वाले को खोला जाता है। किसको खोला जाता है दोस्तों, आपका एसिटिलीन आपके वाल्व को क्या किया जाता है, आपका पहले ओपन किया जाता है, और बाद में हम किसको ओपन करते हैं दोस्तों, आपका ऑक्सीजन वाले को आपका ओपन करते हैं। लेकिन बंद करते टाइम आपके ऑक्सीजन के वाल्व को आपका क्या किया जाता है, आपका बंद किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के वाल्व को अपन क्या करते हैं दोस्तों, आपका बंद करते हैं। तो बंद करते टाइम हम ऑक्सीजन के वाल्व को आपका क्या करेंगे, आपका बंद करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपका, और अगर हमें आपके वेल्डिंग बंद करते हैं आपके, ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा दोस्तों, वेल्डिंग आपके बंद करते समय आपका क्या होगा दोस्तों, वेल्डिंग बंद करते समय आपके किसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाल्व को आपका पहले क्या किया जाता है दोस्तों, आपका बंद किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वाल्व को हम क्या करते हैं, आपका पहले आपका क्लोज करते हैं। तो यहाँ तक ये चीजें आपके समझ में आई दोस्तों, ठीक है। तो पहला तो हमने देखा आपका वेल्डिंग स्टार्ट करते समय अपन क्या करते हैं, एसिटिलीन वाल्व को ओपन करेंगे, और दूसरा वेल्डिंग बंद करते समय आपका ऑक्सीजन वाल्व को क्लोज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, यहां से आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अब आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या लंबे समय तक जब इसकी टॉर्च वगैरह है वो रखी रहती है, यहाँ आपका नोजल बना हुआ होता है, और जब इस पे हम वेल्डिंग करते हैं तो आपका गर्म तो होता ही है, और गर्म होगा तो इसमें से कार्बन प्लस हाइड्रोजन तो निकलता ही है, इसमें से आपके
एसिटिलीन में से, तो एसिटिलीन में दोस्तों आपका 97 पॉइंट आपका 3%, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, सॉरी 93 पॉइंट आपका कितना होता है, 93 पॉइंट आपका 7%। यहाँ देख लेते हैं, देखिए एसिटिलीन में कार्बन प्लस आपका हाइड्रोजन है, तो आपके इसमें दोस्तों आपके 92 पॉइंट आपके 7% तो आपका क्या होगा, कार्बन प्लस आपका हाइड्रोजन जो होगा वो आपका कितना होगा दोस्तों, आपका 7 पॉइंट आपके 3% क्या होता है आपका कार्बन। इस प्रकार से इनके आपके दोनों से आपका मिलकर आपके क्या बनती है, एसिटिलीन आपके गैस का आपका निर्माण होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, तो कार्बन बाहर निकलेगा तो उसमें कार्बन जमा हो जाता है। तो जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, आधा चक्कर घुमा देते हैं, कितना आपका, थोड़ा सा उस की को खोला जाता है। देखिए यहाँ पर आपके क्या लगी हुई होगी दोस्तों, आपके की लगी रहती है। यहाँ अगर देखोगे आप सिलेंडर में, तो आपके की लगी रहती है इस प्रकार से, चाबी जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन की को अपन क्या करते हैं दोस्तों, पहले थोड़ा सा खोला जाता है और खोल के आपका बंद कर दिया जाता है, लेकिन आग नहीं लगा रहे हैं इस समय। उस समय क्या होगा, इसमें से गैस प्रेशर से बाहर निकलेगी, तो इसमें आपके कोई हॉज पाइप में और नोजल वगैरह में धूल मिट्टी या कार्बन के जो कण आपके जमा होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके बाहर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को आपका क्रैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस प्रोसेस को आपका क्रैकिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्रैकिंग क्या हुई आपके, तो देखिए अगला पॉइंट हम इस पर देख रहे थे, आपका क्रैकिंग क्या होगा दोस्तों आपका। चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं आपका। तो ये क्रैकिंग हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग बोल दिया जाता है इसको। ये क्या होती है दोस्तों, आपके वेल्डिंग स्टार्ट करने से पूर्व, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका, वेल्डिंग स्टार्ट करने से पूर्व, वेल्डिंग स्टार्ट करने से पूर्व अपन क्या करेंगे दोस्तों, करने से पूर्व, ठीक है। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पूर्व आपका क्या किया जाएगा दोस्तों, आपका आपके की को आपका कितना, आधा थोड़ा सा खोलकर बंद कर दिया जाता है, थोड़ा सा खोलकर आपका क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, खोलकर बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होगा आपका, इससे आपके हॉज पाइप या फिर आपके नोजल वगैरह में जो वेल्डिंग टॉर्च है उसमें कोई धूल मिट्टी या कार्बन के कण जमा हो रहे हैं, तो वो आपके बाहर निकल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, वेल्डिंग स्टार्ट करने से पूर्व की को आपका थोड़ा सा खोलकर आपका क्या कर दिया जाता है, आपका बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका बंद कर दिया हमने आपका, तो इससे क्या होगा, जिससे जिससे हॉज पाइप व आपके क्या होगा दोस्तों, हॉज पाइप के साथ साथ आपकी क्या होगा, वेल्डिंग टॉर्च में आपका क्या हो जाएगा, आपका जमा कार्बन व धूल मिट्टी के कण जो होते हैं, जमा आपके कार्बन व धूल मिट्टी के जो कण हैं, धूल मिट्टी के कण आपके क्या होंगे दोस्तों, आपके मिट्टी के कण आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, आपके बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका साफ हो जाएगा, आपके उसमें कोई भी आपके जो है समस्या आने की बात नहीं होती, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा। अगला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, अगर एक अच्छे प्रकार से आपको वेल्डिंग है, तो चाबी को खोलोगे तभी तो उसमें आपके गैस बाहर निकलेगी। तो की के द्वारा अपन क्या करते हैं दोस्तों, उस की के द्वारा हमें कितना की को घुमाना चाहिए, भाई कितने चक्कर आपके घुमाने चाहिए जब हमें वेल्डिंग करनी है, तो दोनों को खोलना पड़ेगा भाई, एक तो एसिटिलीन वाला है और एक आपका ऑक्सीजन वाला है ना। तो दोनों को खोलेंगे अपन, तो वो किस प्रकार से खोलेंगे, राइट। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम देखते हैं आपका क्या होता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, जब हम एक अच्छे प्रकार की अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे प्रकार के वेल्डर हो, तो आपको 1.5 चक्कर आपके की को क्या कर देना चाहिए, आपको घुमा देना चाहिए, है ना। जब आप वेल्डिंग कर रहे हो, फिक्स है, एक चक्कर पूरा घुमाओ, फिर उसको आधा और घुमाओ, उससे आपका जो प्रेशर है गैसों का वो आपका उचित रूप से रहेगा। तो हम यहाँ से हम बात करें, आपका अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, एक अच्छे प्रकार की वेल्डिंग करने के लिए, एक अच्छे प्रकार की वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए आपका क्या होगा दोस्तों, करने के लिए आपके की को आपका क्या किया जाएगा दोस्तों, की को 1.5 चक्कर आपका क्या कर देना चाहिए, आपका घुमा देना चाहिए, 1.5 चक्कर आपका क्या कर देना चाहिए दोस्तों, आपका घुमा देना चाहिए,
ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अगला पॉइंट क्या बनेगा, अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट जो आपका बनता है यहाँ से उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें चलते चलते आपके कुछ आपके दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। दोष आपके काफी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अपन जो आपके गैस वेल्डिंग मशीन है इससे अपन देखेंगे। ऐसे तो अंडर कट है, ओवर कट है, लैक ऑफ फ्यूजन है ना, और आपके पेंट्रेशन है, ये आपके काफी सारे ऐसे दोष होते हैं जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ जो आर्क वेल्डिंग में है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है आपके फ्लैशबैक। ठीक है दोस्तों, एक क्या होती है हमारे पास में, फ्लैशबैक का दोष उत्पन्न होता है आपका, और एक होता है हमारे पास में दोस्तों बैकफायर। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका बैकफायर होता है। यहाँ थोड़ा सा समझना है कि ये होता किस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्लैशबैक क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फ्लैशबैक की अगर हम बात करें तो देखिए आपका क्या होगा, फ्लैशबैक जब आप वेल्डिंग करते हो और उसको अपन क्या है बंद करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो ज्वाला होती है ना वो वेल्डिंग टॉर्च में आपके पीछे की तरफ आपके क्या हो जाती है, आपके प्रवेश कर जाती है। जैसे ये आपका नोजल दे रखा है ना आपका, और अगर इसमें आपका क्या है, इस नोजल में आपने देखा होगा जो आपकी फ्लेम आपके इस प्रकार से आपके बन रही थी, ये फ्लेम आपके उल्टी आपके इसके अंदर आपके प्रवेश कर जाती है। ये आपके फ्लेम हो गई और ये आपके टॉर्च हो गई, जिसे अपन वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं। इसमें आपके वापस जाएगी, तो इसमें वापस जाएगी जहां से आपने पकड़ रखा है उसको अपन हैंडल बोलेंगे। तो आपका क्या होगा दोस्तों, वो हैंडल को गर्म कर देगी, है ना। अगर आपके ये जो ज्वाला है, हम सीधी सी बात करें, आपके बनने वाली फ्लेम आपके क्या होगी दोस्तों, यदि वेल्डिंग में यदि वेल्डिंग में बनने वाली फ्लेम आपके क्या होगी दोस्तों, आपके फ्लेम वापस कहाँ चली जाती है, आपके आपके वापस आपके नोजल में, वापस आपके नोजल या फिर हम कह सकते हैं वेल्डिंग टॉर्च में प्रवेश कर जाती है। नोजल या आपके किस में दोस्तों, आपका वेल्डिंग टॉर्च में आपके क्या करेगी दोस्तों, आपके प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका प्रवेश कर जाती है, तो इसे ही अपन बोलते हैं दोस्तों आपका क्या, फ्लैशबैक। ठीक है, ये होता है आपका फ्लैशबैक। अब देखिए दोस्तों मेन चीज क्या है, अब इसका कारण भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके किस कारण की वजह से आपका जो है ये आपके वेल्डिंग जो है आपके किस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। भाई या तो आपके नोजल के अंदर या फिर वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो प्रेशर है वो आपका कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया। अगर आपका अंदर प्रेशर लो हो जाएगा तो ये आपके अंदर की तरफ आपके जाएगी, ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ आएगी। तो इसमें एक मेन कारण तो आपका दोस्तों क्या हो सकता है, अगर अपन बात करें तो फ्लैशबैक का मुख्य कारण क्या देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो एक कारण क्या हुआ दोस्तों आपका, एक कारण हो गया दोस्तों अपने पास में क्या, आपका लो प्रेशर। वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपका वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आपका क्या हो सकता है दोस्तों, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आपका लो प्रेशर हो सकता है। कैसा हो सकता है, कम प्रेशर हो जाने की वजह से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपका। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका लीकेज आपका हो सकता है। ठीक है, तो लीकेज को भी हमें आपका चेक कर लेना चाहिए। आपका अगर कोई लीकेज हो रहा है तो वो अपन लीकेज कैसे चेक करते हैं, साबुन के पानी में, जैसे अपन टाइट ट्यूब को नहीं करते क्या, आपके ट्यूब को लिया और उसमें पानी भर दिया और पानी भरने के बाद उसको देख लेते हैं कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। ऐसे आपके इसको लीकेज को चेक किया जाता है। तो इसको चेक लीकेज को चेक कैसे करते हैं, ज़्यादातर अपन साबुन के पानी को अगर अपन कोई उसमें भर लेते हैं पात्र में, और उसमें आपके जब इसको खोल के देख लिया जाता है कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। लीकेज होगा तो फिर आपके ऐसी समस्याएं होंगी, क्योंकि प्रेशर तो आपका बन ही नहीं पाएगा सही ढंग से, तभी तो फ्लेम पीछे की तरफ आएगी। तो एक कारण आपका लीकेज हो सकता है, और वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आपका कम प्रेशर हो सकता है और बाहर का दबाव आपका ज़्यादा हो सकता है। समाधान क्या है, एक तो आपका लीकेज चेक कर लो आप, आपका जो लीकेज है। ठीक है, और आपके जो वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो आपका क्या है, उसको आपका वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आपका क्या होगा दोस्तों, कोई भी अगर प्रेशर है कम तो उसको आपका ठीक किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अगर आपके फ्लैशबैक हो रहा है, अगर आपका फ्लैशबैक हो रहा है तो आपको तुरंत दोनों वाल्व को आपका बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब फ्लेम भीतर जाएगी तो पीछे तक आपके जाएगी तो उसको गर्म करेगी, है ना, गर्म करेगी तो खतरे की संभावना तो आपके बन ही जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। आपका अगला पॉइंट यहाँ से आपका क्या बनेगा,
तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या बनने वाला है, यहाँ से बैक फायर की बात करते हैं। अब बैक फायर क्या होती है कि भाई जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं या फिर आपका बंद करते हैं, ये केवल तभी होता है, स्टार्ट कर बीच में नहीं होगा आपका, या तो स्टार्ट करेंगे तब होगा या फिर आपका बंद करेंगे तब होगा, है ना। तो यह समस्या जो होती है जब वेल्डिंग को स्टार्ट करते समय, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे वेल्डिंग को स्टार्ट करते समय, स्टार्ट करते समय क्या था दोस्तों, आपका वेल्डिंग को स्टार्ट करते समय आपका क्या है, आपने देखा होगा नोजल टिप पर आपका एक हल्का सा विस्फोट होता है। क्या होता है आपका नोजल, जैसे अपन उसमें लाइटर लगाते हैं इन गैसों में, तो आपको देखा होगा एक साथ आपके, जैसे अपन आजकल बुलेट गाड़ियों में आपके आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है, आपके एक विस्फोट होता है वहां पर, एक आवाज उत्पन्न होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आपका बैक फायर कहा जाता है। तो हमने देखा वेल्डिंग स्टार्ट करते समय जब गैसों को जलाया जाता है, गैसों को जलाया जाता है तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जलाया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके नोजल टिप पर, नोजल टिप पर आपका क्या होता है, आपका हल्का सा आपका विस्फोट होता है। क्या होता है आपका हल्का सा आपका विस्फोट होता है, ठीक है। इसी विस्फोट को अपन क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका इसे ही आपका बैक फायर कहा जाता है, ठीक है, इसे आपका बैक फायर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे आपका बैक फायर कहा जाता है। अगली बात अगर हम करें तो अगला क्या होगा दोस्तों, आपका इसका कारण क्या हो सकता है। भाई दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इसका क्या कारण हो सकता है कि आपके बैक फायर आपका क्यों हो रहा है, नहीं। तो देखिए दोस्तों इसके अगर हम कारण की बात करें तो इसका कारण क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई या तो जो आपके नोजल टिप है वो आपके क्या हो गई है, आपके ओवर हीट हो गया है। कैसा हो गया आपका नोजल जो टिप है वो आपके ज्यादा अत्यधिक गर्म हो गई है ना। तो ये आपके अत्यधिक गर्म, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं आपके नोजल टिप जो है, नोजल टिप आपके अत्यधिक गर्म हो गई है, ठीक है दोस्तों, नोजल टिप आपके क्या हो गई है, अत्यधिक आपके गर्म हो गई है। या फिर आपका क्या हो सकता है, उसमें आपके नोजल टिप में आपका कार्बन भी जमा हो सकता है, ठीक है। अब कार्बन जमा होगा तो वो एक साथ आपके, जैसे ही उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा गैस आपके एक साथ आएगी और आप आग लगाओगे तो वो विस्फोट होना स्वाभाविक सी बात है ना। तो हम कह सकते हैं दूसरा क्या होगा दोस्तों, आपके नोजल टिप में आपका कार्बन जमा हो जाना, ठीक है। नोजल टिप में क्या हो जाता है आपका कार्बन, यदि आपका जमा हो गया है, कार्बन का जमा हो जाना इस आपके क्या करेगा, आपका दावत देता है आपके किसको, बैक फायर को, है ना। अगर कार्बन आपका जमा नहीं है तो आपका किस प्रकार से होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखे आपके आज जो आपके जो टॉपिक पढ़े हमने पूरा इसमें आपके जनरली हमने सारी चीजें आपके कवर कर ली हैं, ठीक है दोस्तों। लगभग आपके एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर से जो चीजें थी वो हमारी सारी चीजें आपके कवर हो गई। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों अपन, कौन कौन से देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे तो एक दो क्वेश्चन और क्या बन जाते हैं, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि वेल्डिंग टॉर्च के, वेल्डिंग टॉर्च के जिस क्षेत्र में, वेल्डिंग टॉर्च के जिस क्षेत्र में आपके ऑक्सीजन व एसिटिलीन, ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस आपके क्या होती हैं दोस्तों, आपके मिक्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी, मिक्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आपका मिक्स होती हैं तो उस क्षेत्र को आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका उस क्षेत्र को आपका मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस क्षेत्र को अपन क्या क्या कहेंगे, आपका मिक्सिंग चैम्बर आपका कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को आपका मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिस क्षेत्र में आपके ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैसें आपस में मिक्स होती हैं, क्योंकि वेल्डिंग टॉर्च तो काफी बड़ी होती है, लेकिन आपके पर्टिकुलर किसी एरिया में तो मिक्स होती होंगी, जिस एरिया में मिक्स होती हैं उसको आपका क्या कहा जाता है, आपका उसको आपका मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है। एक हमारा क्या होता है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जो हॉर्स पाइप थे आपके, है ना, और एक आपका जो वेल्डर है तो वो क्या करता है, आपके लेग गार्ड भी पहनता है, मतलब पैरों में वो आपके पहनता है, हाथों में दस्ताने पहनता है, एक आपका हॉर्स पाइप होता है और एक आपके एप्रन जो शरीर के आगे लगाता है,
ठीक है, तो ये आपके किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये लेदर क्रोम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों आपके क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके क्या, आपके हॉज पाइप, ठीक है, दूसरा अपने पास में क्या होगा दोस्तों आपके लेग गार्ड, इसके बाद में अपने पास में क्या होगा दोस्तों आपके दस्ताने, ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या होगा दोस्तों आपका एप्रन। एप्रन आपके किसके बनाए जाते हैं, ये आपके बनाए जाते हैं दोस्तों आपके किसके, ये बनाए जाते हैं लेदर क्राउन के। ठीक है, इस मटेरियल को आप ध्यान रखना, क्या पता बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेदर क्राउन के आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी हमने दोस्तों आपके कवर कर ली के बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपके पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया। अब कल अपन इन गैसों को मिक्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, कि आपके ऑक्सीजन और एसिट्रीन को कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाए तो हम कितने प्रकार की आपके ज्वाला बना सकते हैं, ज्वाला का कितना टेम्परेचर होता है, किस ज्वाला की लंबाई कितनी होती है और किसका आपका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कल इन चीज़ों पर अपन नेक्स्ट क्लास में आपके चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई समस्या है तो दोस्तों आप इसको एक बार देख सकते हो, कोई भी कमेंट आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।